हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो जो है एक नए टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि आपका है अगला टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जिसको आप बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। इससे पहले हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता को अलग अलग पढ़ रखा है, और इस वीडियो में हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। जो पिछले वाले लेक्चर्स हैं उन पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी किया था, और बहुत अच्छे से वो हमारे लेक्चर्स दोनों कंप्लीट हुए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको इस वीडियो में हम लोग इसकी डिफिनेशन सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग फार्मूले की सहायता से ही इसकी डिफिनेशन को बना सकते हैं, ताकि आपको कोई भी अलग से डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस फार्मूले की सहायता से जो है हम इसकी डिफिनेशन बनाएंगे, और हम लोग इसका सूत्र सीखेंगे कि इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, और इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले आपको जैसा मैंने बताया कि ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं, जबकि आयतन जो होता है उसको हम लोग ml में व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है मिलीलीटर में व्यक्त करते हैं। तो वहीं आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी सेम टू सेम दिया गया है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं वो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज इसको बोलते हैं। और इसको हम लोग जैसे कि आयतन प्रतिशतता में हम लोग व्यक्त कर रहे थे स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V। कहने का मतलब है विलेय पदार्थ का आयतन बटे में विलयन का आयतन, कैपिटल V को विलयन के आयतन से प्रेजेंट करते हैं। और हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता में व्यक्त कर रहे थे स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। वही यहाँ पर आपको दिया गया है स्मॉल w अपॉन में कैपिटल V। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा कि स्मॉल w जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल w जो है वो प्रेजेंट कर रहा है विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को। स्मॉल w विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को प्रेजेंट कर रहा है, जबकि कैपिटल V जो है वो विलयन के आयतन को प्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर फार्मूले में देख सकते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, वो भी हम लोग किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। आप ध्यान रखें कि जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होती है, इसका फार्मूला जो कि होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्मॉल w a से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको a ना लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में आपको विलेय और विलायक दिया होगा, तो विलेय को हम लोग स्मॉल w a से प्रेजेंट करेंगे और विलायक को हम लोग स्मॉल w b से प्रेजेंट करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा था, यहाँ पर लिख रखा था स्मॉल w a जो कि प्रेजेंट कर रहा है विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को। तो हमने a हटा दिया यहाँ से। आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा स्मॉल w जो है प्रेजेंट कर रहा है विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को, जिसको हम लोग किस में लेंगे? जिसको हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ग्राम में लिया है। फिर इसी प्रकार से अपॉन में क्या है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन जिसको हम लोग स्मॉल v से कैपिटल V से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हम लोग ml में इसकी वैल्यूज लेंगे, और इनटू में होता है 100। जहाँ पर मैंने नीचे भी लिख दिया है कि जहाँ पर स्मॉल w a, आप स्मॉल w a लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ से a को यहाँ से हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जहाँ पर विलेय और विलायक दिए होंगे वहाँ पर आप स्मॉल w a विलेय को और स्मॉल w b जो है वो विलायक को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। जहाँ पर विलयन दिया होगा वहाँ पर आप कैपिटल V मान लेंगे, वरना आप जहाँ पर विलेय और विलायक दिए होंगे वहाँ पर स्मॉल w a जो है विलेय को ले लेंगे और स्मॉल w b जो है वो ले लेंगे आप विलायक को। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिवाइडेशन हो जाएगा। तो स्मॉल w जो है वो विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को प्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल V जो है वो विलयन के आयतन को प्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनेशन किस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता में आपको डिफिनेशन बनाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है यहाँ से कि यहाँ पर एक शब्द 2-3 ऐड करना है कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में, एक बार पुनः देखिएगा, किसी विलयन के, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में
उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। एक बार पुनः देखिएगा, आप लिख सकते हैं इसकी डिफिनेशन, किसी विलयन के 100 मिली में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ये आपकी डिफिनेशन हो जाएगी। एक बार पुनः लेक्चर को बैक करके देखिएगा, एक बार पुनः आप देखेंगे तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा और ये डिफिनेशन इजीली आपको याद हो जाएगी। अब हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको बस 2-3 स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है और इजीली इसका आंसर जो है आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक न्यूमेरिकल लिखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है जो कि बहुत ही ईजी है। आप इसको मेरे बताए गए रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका इजीली यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आंकिक प्रश्न बेसिकली कह सकते हैं, न्यूमेरिकल में दिया गया है 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिली विलयन बनाया गया। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है 40 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है ये इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो और अगला है आपको दिया गया है आगे, सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिली विलयन बनाया गया। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ग्राम में जो भी वैल्यू दी गई है वो कितना दिया गया है 40 ग्राम। और हम लोग यहाँ पर ग्राम वाली यानी विलेय जो होता है, कहने का मतलब है जो सुक्रोज है यानी जो चीनी है, चीनी जो होती है उसको 500 मिली विलयन बनाया गया, यानी 500 मिली में मिला दिया गया है, तब जाके ये 500 मिली बन गया है। यहाँ पर विलय, यहाँ पर जो 500 मिली है वो संपूर्ण विलयन है। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ जो हो जाएगा, जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर विलेय पदार्थ स्मॉल w जो कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर जो विलयन होगा जिसको हम लोगों ने कैपिटल V से प्रेजेंट किया है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 500 ml हो जाएगी वैल्यू उसकी। और आपका फार्मूला जो होता है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जो होती है उसको हम लोग स्मॉल w अपॉन में कैपिटल V इंटू में 100 से जो कि रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के फार्मूले को। तो दोनों वैल्यूज़ हमको पता है, हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हमको द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पता चल जाएगी। स्मॉल w की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 दी गई है, और अपान में कितना रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं, और गुणे में ये 100 रहेगा। फिर यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 8 40 हो जाएगा। तो हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितनी आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 8% आ जाएगी। और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन में कैपिटल V, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका मैं एक फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, क्योंकि मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तभी मुझे एक आइडिया लगेगा कि आपको ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता अच्छे से क्लियर हो चुकी है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग एक और भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। आई होप इस लेक्चर में आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसकी सहायता से आपको जो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।